Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bunde. Today we are going to learn Standard 5, Subject EVS 1, Lesson number 17, Clothes Our Necessity. Try this. Talk to the elderly people in your family or locality to obtain this information. मतलब देखो आपको ये करके देखना है अपने घर परिसर के जो ओल्डर पीपल होते हैं एल्डरली पीपल होते हैं उनसे मिलकर नीचे दी गई जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त करनी है। व्हाट क्लॉथ्स डिड दे वेयर ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, मेक अ लिस्ट ऑफ द क्लॉथ्स दे नेम। मतलब अपने बचपन में भी कौन कौन से कपड़ों का उपयोग करते थे उनको पूछना है आपको। टेक द लिस्ट टू अ क्लॉथ और गारमेंट शॉप एंड सी विच ऑफ द क्लॉथ्स इन यूर लिस्ट आर अवेलेबल देयर। मतलब उनके द्वारा बताए गए कपड़ों की सूची आपको लिस्ट तैयार करनी है। फाइंड आउट विच ऑफ द क्लॉथ्स आर नॉट वॉर्म एनी मोर। मतलब यह सूची लेकर कपड़े की दुकान में जाना है और देखना है कि इनमें से कौन से कपड़े वहाँ पे उपलब्ध है। ओके, नेक्स्ट फाइंड आउट विच ऑफ द क्लॉथ्स आर नॉट वॉर्न एनी मोर। मतलब यह जानकारी प्राप्त करो कि कौन कौन से कपड़े उस दुकान में मिलते हैं। ओके, फाइंड आउट द प्लेस वेयर दिस क्लॉथ्स यूज टू कम फ्रॉम। और यह पता लगाना है कि किन कपड़ों का उपयोग हमें नहीं किया जाता। ओके, ये कपड़े जहाँ से आ रहे थे उन स्थानों की जानकारी प्राप्त करनी है। फाइंड आउट द प्लेस वेयर दिस क्लॉथ्स यूज टू कम फ्रॉम। और लास्ट है फाइंड आउट वाई दिस क्लॉथ्स वेंट आउट ऑफ यूज। मतलब साथ ही यह जानकारी प्राप्त करो कि इनका उपयोग क्यों बंद हो गया। ओके, फाइंड आउट इफ there have been changes in clothing due to traditions and in the course of time। मतलब परंपरा या काल के अनुसार क्या वस्त्रों में चेंजेस हुए हैं, यह जानकारी भी हमें वहाँ से प्राप्त करनी है। ओके, डू यू नो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या आपको पता है, देखो ड्यूरिंग द evolution of man, his body went through many changes. One of the changes was the reduction in the amount of body hair. As a result, he began to need protection from the elements in certain weather conditions. Thus arose the need for clothes। मतलब देखो मानव के विकास के दौरान उसके शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। ओके, जैसा जैसा उसका विकास होता है उसके शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। ओके, शरीर पर स्थित बालों की मात्रा कम होती गई और यह उनमें से ही एक परिवर्तन है। शरीर पर बालों का आवरण कम होने के कारण ऋतु परिवर्तन से सुरक्षा की आवश्यकता का जन्म हो गया। ओके, और मानव द्वारा विविध कालखंडों में उपयोग में लाए गए वस्त्रों में भी विविधता दिखाई देती है। वी कैन सी अ वैरायटी इन द क्लॉथ्स यूज थ्रू द एज। मतलब देखो क्या देखा हमने, हाँ, वी कैन सी अ वैरायटी इन द क्लॉथ्स यूज थ्रू द एजेस। इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स मैन डिड नॉट वेयर क्लॉथ्स। देखो आदिकाल के आरंभ में मानव वस्त्र का उपयोग नहीं करता था। लेटर ही बिगैन यूजिंग द बार्क एंड लीव्स ऑफ ट्रीज। इसके बाद क्या हुआ, वृक्षों की छाल
या पत्तियों का उपयोग ये मानव करने लगा। आफ्टर दैट ही बिगैन टू हंट एंड यूज द स्किन्स ऑफ द एनिमल्स ही हैड किल्ड। मतलब देखो, कालांतर में वह शिकार करके मारे गए जानवरों की खाल का उपयोग करने लगा। आफ्टर ही लर्न टू मेक yarn from materials like cotton wool, he began to use cotton cloth in a variety of ways. You will see this progression in the pictures given below. देखो, कपास जैसी वनस्पतियों से सूत तैयार करने की कला अवगत हो जाने पर सूती कपड़ों का उपयोग होने लगा, और नीचे दिए गए चित्रों से यह बात आपके ध्यान में आ जाएगी। देखो यहाँ पे ये चित्र दिया है, लुक एट दिस पिक्चर। ओके, ये अच्छे से देखना है हमें। नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर, मतलब हमेशा ध्यान में रखना है, नेचर हैज़ गिवन अस इनफ टू फुलफिल everyone's needs. However, nature cannot quench man's greed. Man must give priority to his needs and not desires. Only then will nature be able to take care of us all. मतलब प्रकृति ने इतना दिया है कि प्रत्येक की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी, परंतु प्रकृति मनुष्य के हाव लोभ की पूर्ति नहीं कर सकती। देखो, मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी प्रकृति हम सभी का पोषण कर सकती है। नेक्स्ट है, डू यू नो मुंबई वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स टेक्सटाइल्स मिल्स, द ह्यूमिड वेदर ऑन द island facilities the manufacture of long thread for making cloth. That is why Mumbai became a big center for the textile industry. देखो, मुंबई कपड़ा मिलों के लिए विश्व का प्रसिद्ध स्थान था, और इस द्वीप पर आर्द्र जलवायु होने के कारण लंबे धागे से कपड़े तैयार करना सहज था, इसलिए मुंबई वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र बन गया, और वस्त्र उद्योग के विकास के कारण भारत के विभिन्न प्रदेशों से रोजगार के लिए लोग यहाँ आए। देखो, द फ्लोरिशिंग क्लॉथ इंडस्ट्री अट्रैक्ट workers from all over the country who came and settled here. From then on, Mumbai became an important hub for फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडिया। मतलब देखो, वस्त्र उद्योग के विकास के कारण भारत के विभिन्न प्रदेशों से रोजगार के लिए लोग यहाँ आए और स्थायी रूप से रहने लगे। तब से मुंबई भारत की आर्थिक लेन देन का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज, यूज योर ब्रेन पावर। ओके, मतलब थोड़ा सा सोचना है। द क्लॉथ्स वॉर्न इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द लोकल क्लाइमेट्स. Collect pictures of traditional cloth worn in Jammu and Kashmir, Rajasthan, Maharashtra and Kerala. Discuss the climate of those areas based on the pictures. मतलब जलवायु होने वाले परिवर्तन के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में उपयोग में लाए जाने वाले कपड़ों में परिवर्तन होते हैं। देखो, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र या केरल राज्यों में उपयोग में लाए जाने वाले पोशाकों के चित्र आपको प्राप्त करने हैं। इसके आधार पर वहाँ की जलवायु के विषय में भी आपको अपने क्लास में चर्चा करनी, क्लाइमेट के विषय में आपको क्लास में चर्चा करनी है। और यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश होता है। ओके, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।